MPR Studio presents Mentally. तुलसी मैया की पूजा क्यों की जाती है और तुलसी मैया के नीचे जो सालिग्राम रखे हैं वो क्यों रखे जाते हैं और उनकी पूजा क्यों की जाती है, ये तुलसी कहाँ से आई, सालिग्राम कहाँ से आए हैं और इनकी पूजा क्यों की जाती है। बड़ी सुंदर कथा है। श्री सुखदेव जी राजन परीक्षित लाल से बोले, हे लाल परीक्षित, जब सृष्टि का वर्णन हुआ तो इधर भगवान भोलेनाथ के शिष्य हैं इंद्र भगवान, तो भगवान भोलेनाथ दैत्यों के गुरु बन गए और अपने शिष्य को देवताओं का राजा बना दिया। जब देवताओं का राजा बना दिया, अब तो नारद बाबा को चैन नहीं पड़ रहा परीक्षित महाराज। क्यों? क्योंकि गुरु और चेले में झगड़ा नहीं हो रहा है और जब तक झगड़ा नहीं होगा तब तक हमें चैन नहीं पड़ता है। तो नारद बाबा इंद्र भगवान के पास गए, बोले नारायण नारायण। इंद्र भगवान बोले कैसे आए बताओ नारद बाबा। बोले आए क्या हैं, आजकल गुरुओं पर भरोसा नहीं करना चाहिए। तो इंद्र भगवान बोले देखो, किसी भी गुरु की बुराई हम नहीं सुनेंगे क्योंकि हमारे गुरु हैं भोले बाबा, और आप किसी भी गुरु की बुराई करोगे हम नहीं सुनेंगे, हमारे गुरु तो बहुत ही अच्छे हैं। अरे इंद्र भगवान सुनो तो, आपके कैसे गुरु हैं, आपके तो बड़े छलिया हैं, कपटी हैं। कैसे हैं पता है? आपके पास साथ में कैसा छल किया, खुद दैत्यों के राजा बन गए, तुम्हें देवताओं का राजा बना दिया। पता है क्यों बन गए? सुनो, दैत्यों में झगड़ा होता है, जब झगड़ा होता है तो दैत्य भोले बाबा से सिफारिश लेके आते हैं दोनों पार्टी। तो भोले बाबा इधर से भी धन ले लेते हैं, उधर से भी ले लेते हैं, फैसला शांत कर देते हैं और भोले बाबा धन भी कमा रहे हैं। और तुम्हें पता है चेला क्यों बना दिया? देवताओं में झगड़ा नहीं होगा और कमाई कहाँ से होगी। अब तो इंद्र भगवान की बुद्धि खराब कर दी नारद बाबा ने। इंद्र भगवान बोले चाहे कुछ भी हो जाए, अब हम देवताओं के राजा नहीं बनेंगे, दैत्यों के राजा बनेंगे। इंद्र भगवान वहां से चले, नारद बाबा दौड़े दौड़े भोले बाबा के पास आए। भोले बाबा बोले नारद बेटा कैसे आए? अरे आए क्या है बाबा, आजकल चेलों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। कैसे? कि इंद्र भगवान बड़ा बुरा भला कह रहे थे कि हम भोले बाबा से कहेंगे हमें दैत्यों के राजा बना दो, देवताओं के नहीं बनाओ। तो भोले बाबा ने कहा हमारा चेला ऐसे कह रहा था? हाँ। तब तक देखा इंद्र भगवान आ रहे, अब हमारा जाने का समय हो गया। वहां से इंद्र भगवान आ रहे थे और नारद बाबा धीरे से सटक गए। जब सटक गए हैं तो उधर तो नारद बाबा ने बुद्धि खराब ही कर दी इंद्र भगवान की। इंद्र भगवान अकड़ के खड़े हो गए और भोले बाबा से कट वचन कहने लगे। क्या बोले हैं सुने, ना तो गुरुवर को प्रणाम किया, ना तो कोई सम्मान किया, ना तो कोई सम्मान किया। और सीना तान खड़े हो गए, ना तो कोई सम्मान किया। इधर इंद्र भगवान अकड़ के खड़े हो गए, ना तो गुरु को प्रणाम किया, न पैर छुए, न सम्मान किया, और एकदम से कहने लगे आप बड़े छलिया हो गुरुजी, कपटी हो।
भोले बाबा बोले क्यों, कहो तो क्या बात है। हमें दैत्यों के राजा बनना है, हमें देवताओं के राजा नहीं बनना है। अब कहते नहीं है भोले बाबा से जब अकड़ के खड़े हो गए तो भोले बाबा को गुस्सा आने लगा। तो भोले बाबा क्रोध में दोनों हाथ पीसने लगे। जब दोनों हाथ पीसने लगे माता पिता भाई बहन, तो भोले बाबा ने बात को टाला कि जाओ आज दिन अच्छा नहीं है, दिन सोमवार आ जाए तो मेरे पास चले आना, हम तुम्हें दैत्यों के राजा, लेकिन आज यहाँ से चले जाओ। इंद्र भगवान वहां से चले गए और भोले बाबा दोनों हाथ जब पीस रहे थे तो भोले बाबा के दोनों हाथों से मैल निकला, मैल जंघा भी गिर गया। भोले बाबा ने जंघा से उठाया, कैलाश पर्वत पर पटक दिया। एक बहुत भयानक दैत्य प्रकट हो गया। जब दैत्य प्रकट हो गया उसने कहा पिताजी हमें क्यों बुलाया है, मेरा नाम क्या है। तो भोले बाबा ने कहा आज से तुम्हारा नाम है जालंधर। क्या नाम रख दिया, जालंधर। और कहा हमने तुम्हें इसलिए बुलाया है, जब समय आ जाएगा तब हम तुम्हें बताएंगे किस लिए बुलाया। आप तपस्या करो। किसकी, ब्रह्मा जी की। जब ब्रह्मा जी प्रसन्न हो जाएं तो ब्रह्मा जी से वरदान मांग लेना। तो जालंधर ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगा है। जब ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगे हैं तो ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। जब ब्रह्मा जी प्रकट हो गए हैं तो जालंधर ने वरदान मांगने के लिए इच्छा की। कहा भोले बाबा ने कहा था ब्रह्मा जी प्रकट हो जाए तो वरदान मांग लेना। नीचे से ऊपर तक देखा बाबा जी के पास है तो है नहीं कुछ देंगे, सिर्फ हाथ में कमंडल है और क्या। जालंधर बोले बाबा जी आप कह रहे हो वरदान मांग लो, क्या मांगे, आपके पास है तो कुछ नहीं। नहीं नहीं बेटा कुछ भी मांग लो, हमें कुछ नहीं चाहिए, जो हाथ में आपके कमंडल है वो दे दो। इंद्र भगवान बोले ये नहीं मिल सकता है, दूसरा वरदान मांग लो। नहीं नहीं हमें यही चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने वह कमंडल दे दिया। जब ब्रह्मा जी ने कमंडल दे दिया जालंधर को तो जालंधर ने देखा कमंडल में जल भरा है। जल जैसे ही फेंकने के लिए तैयार हुए ब्रह्मा जी ने रोक दिया। कहा जालंधर बेटा ये साधारण जल नहीं है, तुम जिस किसी के ऊपर ये छिड़क दोगे ना वो खत्म हो जाएगा, गोविंदाय नमो नमः उसका हो जाएगा। अब तो जालंधर बड़े खुश हो गए, हाथ में कमंडल है। भोले बाबा के पास आए पिताजी अब हम बड़े शक्तिशाली हो गए, ये ब्रह्मा जी का कमंडल मिल गया। भोले बाबा बोले अभी शक्तिशाली नहीं हो, विष्णु भगवान की तपस्या करो। विष्णु भगवान से सुदर्शन चक्र ले लिया। कहा अब इंद्र भगवान की तपस्या करो। इंद्र भगवान से उनका फरसा ले लिया। अब तो एक उंगली में सुदर्शन चक्र है, ब्रह्मा जी का कमंडल है और इंद्र भगवान का फरसा है। अब भोले बाबा क्यों बुलाया, और भोले बाबा के त्रिशूल की तरफ उनकी दृष्टि गई। बाबा सबने सब कुछ दिया लेकिन आपने कुछ नहीं दिया, क्या मांगोगे। ये सामने ये त्रिशूल है ये दे दो। भोले बाबा बोले हम नहीं देंगे, कोई दूसरा मांग लो कुछ। नहीं हमें बाबा यही चाहिए। तो भोले बाबा ने त्रिशूल दे दिया। कहा किसी के ऊपर छोड़ मत देना। अब तो जालंधर बड़े प्रसन्न हैं, त्रिशूल मिल गया है, बड़े खुशी मना रहे हैं। इधर कहा बाबा आप बताओ क्यों बुलाया था। कहा अब पहले भगवान का गुणगान करो, आप शक्तिशाली हो गए हो, क्योंकि हम बताएंगे तुम्हें क्यों बुलाया है, पहले भगवान का गुणगान करो। और जालंधर भगवान विष्णु का गुणगान कर रहे हैं बड़े भाव से, बड़े प्रेम से। जालंधर भगवान का भी भजन कर लिया। तो इधर भगवान भोलेनाथ ने कहा जाओ जालंधर अब इंद्र भगवान के यहाँ तुम जाओ, जरा घूम कर आओ। तो जालंधर इंद्र भगवान के यहाँ दरबार में पहुंचे, जहाँ इंद्र भगवान राजगद्दी पर बैठकर सुंदर सुंदर अप्सराओं का नृत्य देख रहे थे। जो जब नृत्य देख रहे थे तो जालंधर ने मन में विचार किया अगर यहाँ के राजा हम बन जाएं
तो हम भी सुंदर देवियों का नृत्य देखेंगे। विचार करने लगे हैं। जालंधर ने कहा, इंद्र भगवान ये गद्दी को छोड़ दो और हमें गद्दी के राजा बना दो। इंद्र भगवान बोले, पागल हो गए, ये हमें भगवान भोलेनाथ ने, हमारे गुरु हैं, उनने हमें गद्दी दी है। तो इधर जालंधर और इंद्र भगवान का युद्ध होने लगा। जब युद्ध होने लगा, युद्ध होते होते जालंधर ने इंद्र भगवान का फरसा लिया जो महात्मा दधीच की हड्डियों का बना था, इंद्र भगवान के ऊपर छोड़ने लगे। अब तो इंद्र भगवान भागे गद्दी को छोड़कर, अगर नहीं भागेंगे तो हमारा तो गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा। कहा, भोले बाबा मेरी रक्षा करो, प्राण बचा लो गुरुजी। क्यों? क्योंकि एक जालंधर नाम का दैत्य पड़ा है पीछे। तो भोले बाबा ने कहा, लाओ आज दिन सोमवार है, राज तिलक कर दें, तुम्हें देवताओं का राजा बना दें। इंद्र भगवान घबराने लगे, गुरुजी हमें दैत्यों का राजा नहीं बनना, हमें देवताओं के ही राजा बने रहने दो, क्योंकि एक दैत्य नहीं संभल रहा, हजारों दैत्य हम कैसे संभालेंगे, हमें क्षमा कर दो। तो भोले बाबा हंसने लगे, तुम तो दैत्यों के राजा बन रहे थे, अब क्या हुआ? नहीं नहीं गुरुजी हमें प्राण बचा लो। भोले बाबा ने कहा, छुप जाओ। जालंधर आ गए, कहा, पिताजी हमारे दुश्मन को बाहर निकालो। भोले बाबा बोले, जितना हक पिता का पुत्र पर होता है उतना ही हक शिष्य का भी होता है। जालंधर कहने लगे, पिताजी अगर आप हमारे दुश्मन का साथ दोगे तो पिता पुत्र का नाता टूट जाएगा। भोले बाबा क्रोध में आ गए। भोले बाबा बोले, पुत्र होकर और हम पर क्रोध करेगा? युद्ध होने लगा। और जब जैसे ही युद्ध होने लगा, जालंधर ने न सोचा न विचारा, भोले बाबा का त्रिशूल लिया, भोले बाबा पे छोड़ने लगा। भोले बाबा भी भागने लगे, अगर भागेंगे नहीं तो गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा। भोले बाबा भागे, पीछे से इंद्र भगवान भागे, ब्रह्मा जी से गए, ब्रह्मा जी रक्षा करो। ब्रह्मा जी ने कहा, मेरा भी तो कमंडल जालंधर के पास है, मुझे क्या छोड़ देगा वो? ब्रह्मा जी भी भागे और कहा, अब कोई रक्षा नहीं करेंगे तो स्वयं नारायण रक्षा करेंगे। नारायण भगवान के पास पहुंचे, बोले, त्राही माम प्रभु रक्षा करो, भैया रक्षा करो। विष्णु भगवान मुस्कुराने लगे, कहने लगे, जब आपको नहीं छोड़ा तो मुझे क्या जालंधर छोड़ देगा? मेरा भी तो सुदर्शन चक्र उसके पास है। अब भोले बाबा बोले, चाहे कुछ भी करो, आप कोई ना कोई उपाय निकालो, रक्षा करो। इधर भगवान नारायण ने अपनी माया को बुलाया। जब माया को बुलाया है, जब माया को बुलाया और कहा, जाओ मोहिनी का रूप बना लो और जालंधर नाम के दैत्य को किसी भी प्रकार तुम्हें रोकना है। भगवान की माया ने देखा, मोहिनी का रूप बना लिया और भगवान की माया ने कहा, हे प्रभु मैं जालंधर को अपने स्वरूप से रोक तो लूंगी, लेकिन मेरा नाम क्या होगा? तो भगवान विष्णु ने उस माया का नाम रख दिया वृंदा। क्या नाम रख दिया? वृंदा। जाओ वृंदा, किसी भी प्रकार तुम्हें उस पापी को रोकना है। वृंदा ने एकदम से आवाज लगा दी है पीछे से। जब ऐसी आवाज लगाई है, हे परदेसी कहां से आए हो, कहां जा रहे हो, और क्या आवाज लगाई है सुने। प्राणों से प्यारे स्वामी कहां तुम चले हो। वृंदा आवाज लगाने लगी, हे स्वामी कहां से आ रहे हो, रुक जाओ। क्या बोले? प्राणों से प्यारे स्वामी कहां तुम चले हो, कहां तुम चले हो, कहां तुम चले हो, कहां तुम चले हो, कहां तुम चले हो।
जालंधर ने जैसे ही माया की आवाज को सुना, इतना सुंदर रूप आज दिन तक नहीं देखा। पीछे मुड़ के देखा, कहां से आई हो, कहां जा रही हो। वृंदा कहने लगी, आप कहां से आए हो, कहां जा रहे हो। जालंधर बोले, पहले आप बताओ। वृंदा बोली, सुनो, मैं अपने योग्य वर ढूंढ रही हूं, विवाह करने योग्य। जालंधर बोले, तुम्हें कैसा वर चाहिए जो मेरे सिवा कभी किसी की तरफ न देखे। आप कहां जा रहे हो, कौन हो, कहां से आए। मेरा नाम जालंधर है। झूठ बोला, मैं भी अपनी योग्य कोई कन्या ढूंढ रहा हूं, विवाह के योग्य। कैसी कन्या चाहिए जो मेरे सिवा किसी को ना दे। वृंदा बोली, जब हमारे तुम्हारे दोनों के विचार एक हैं, क्यों ना हम आपस में दोनों विवाह कर लें। जालंधर ने संकल्प किया, विवाह हम जब करेंगे पहले संकल्प करो, कभी भी आपने पराये पुरुष को स्पर्श कर लिया तो ध्यान रखना, उसी समय उसी दिन मेरी मृत्यु निश्चित है। वृंदा ने कहा, ठीक है स्वामी। वृंदा और जालंधर का गंधर्व विवाह हुआ, बड़े प्रेम से रहने लगे। इधर जालंधर को याद आ गया कि मेरे दुश्मन पापी छिपे हैं। विष्णु भगवान के यहाँ गए, कहा आपके यहाँ भोले बाबा इंद्र भगवान ब्रह्मा जी छिपे हैं, बाहर निकालो। विष्णु भगवान बोले, देख लो मेरी कुटिया में कोई नहीं है। तो देखा कोई नहीं है। इधर नारायण ने क्या काम किया, नारायण ने जालंधर का स्वरूप बनाया, वृंदा के सामने पहुंच गए। वृंदा पहचान नहीं पाई, ये मेरे स्वामी हैं या स्वयं नारायण है। कैसे आए स्वामी, कुछ नहीं, आपकी याद आ गई। तो इधर नारायण ने वृंदा के साथ में छल किया और वृंदा की गोद में लेट गए। इधर जालंधर को विष्णु भगवान के यहाँ कोई नहीं मिला तो अपनी पत्नी की याद आ गई। पत्नी के पास गए हैं, हाथ में कमंडल है, सुदर्शन चक्र है, बाबा का त्रिशूल है, इंद्र भगवान का फरसा है। तो दूर से देखा वृंदा पराये पुरुष को गोद में लिटाए है। एकदम से चिल्ला के आवाज लगाई, हे वृंदा, ये तूने क्या कर दिया। पृथ्वी में पछाड़ खा के गिर गया। भोले बाबा का त्रिशूल हाथ से छूटा, भोले बाबा के पास पहुंच गया। विष्णु भगवान का सुदर्शन चक्र विष्णु भगवान की उंगली में पहुंच गया। इंद्र भगवान का फरसा इंद्र भगवान के पास, ब्रह्मा जी का कमंडल ब्रह्मा जी के पास पहुंच गया। अब जैसे ही नारायण भगवान का सुदर्शन चक्र वृंदा की गोद में उंगली में घूम रहा है, जो लेटे हैं, जालंधर का रूप बनाए। अब वृंदा ने दूर देखा और गोद में देखा, वृंदा समझ गई ये छलिया है, नारायण है, और एकदम से झटका दिया है, ये आपने क्या कर दिया है। नारायण खड़े हो गए, अपने असली रूप में आ गए। जालंधर और विष्णु भगवान का घमासान युद्ध होने लगा। युद्ध होते होते भगवान नारायण ने जालंधर का अंत किया, अपने धाम को भेज दिया। इधर वृंदा को क्रोध आ गया। वृंदा ने नारायण को श्राप दिया, आपने मेरे साथ में काला काम किया, मैं आपको श्राप दे रही हूं, जाओ आज से तुम काले पत्थर हो। क्या श्राप दिया, जाओ तुम आज से काले पत्थर हो जाओ। भगवान नारायण पैरों से काले पत्थर बनने लगे। उधर नारद बाबा भागे भागे गए, बोले लक्ष्मी मैया, तुम्हारे पति को वृंदा ने काला पत्थर बना दिया, अगर प्रतिशोध लेना चाहती हो तो जल्दी चलो। लक्ष्मी मैया दौड़ी दौड़ी आई, जैसे स्वामी को काले पत्थर बनते हुए देखा, इतने क्रोध में आ गई, सोचा ना विचारा। आज वृंदा से बोली, तूने मेरे पति को काला पत्थर बना दिया है, मैं तुझे श्राप दे रही हूँ, जा तू आज से जंगल की लकड़ी हो जा। श्राप दे दिया, जंगल की लकड़ी हो जा। वृंदा पैरों से लकड़ी बनने लगी। जब लकड़ी बनने लगी है, भगवान ने अपनी माया को अपने पास बुलाया। जब वृंदा को होश आया, ये मैंने क्या मुख से बोल दिया, प्रभु को श्राप दे दिया, रोने लगी।
भगवान बोले वृंदा चिंता ना करो, ये सब मेरी इच्छा से हुआ है, आप चिंता ना करो। वृंदा बोली स्वामी आपकी इच्छा से तो हुआ है, लेकिन मुझे ऐसा कलंक लगा है, मैं तो लकड़ी बन रही हूँ, मेरी कोई पूजा नहीं करेगा, क्योंकि मुझे कलंक लग गया, आपको काला पत्थर बना दिया। भगवान ने मुस्कुराते हुए वरदान दिया है, हे वृंदा मैं तुम्हें आज से वरदान दे रहा हूँ। कौन सा? आज से मैं तुम्हें वरदान दे रहा हूँ, तुम वृंदावन के नाम से जानी जाओगी। जब तक धरती आकाश रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, तब तक वृंदावन नाम से जानी जाओगी। और मैं यदुवंश में अवतार लेकर आऊंगा, कृष्ण अवतार, तुम्हारे ही वन में गाय चराया करूंगा और मुरली बजाया करूंगा। और दूसरा तुम्हारा नाम होगा तुलसी, तुम्हारा दूसरा नाम होगा तुलसी। तुम्हारी घर घर में पूजा होगी, और जब हम काले पत्थर बन जाएंगे, तुम्हारे नीचे हमारी बटिया रखी जाएगी। मेरा नाम होगा शालिग्राम। पहले आपके ऊपर जल चढ़ेगा, पहले आपके ऊपर प्रसाद चढ़ेगा, बाद में मेरे पास आएगा। जिनके यहाँ तुलसी का वृक्ष होगा, मेरी बटियां होंगी, जो भक्त पूजा करेगा उसकी पूरी पूजा मानी जाएगी। इस प्रकार भक्तों, आज भी हमारे घर में घर घर में तुलसी की पूजा होती है, शालिग्राम भगवान की पूजा होती है। और याद रखना, जिसके घर में तुलसी का पौधा होता है, जब कोई भगवान का भक्त संत महात्मा आते हैं दरवाजे से समझ जाते हैं इसके घर में कोई भक्त रहता है। जब हनुमान जी माता सीता का लंका में पता लगाने गए, सारी लंका में घूम आए, कोई किसी भक्त का घर नजर नहीं आया, तो दूर से देखा बाहर तुलसी का पौधा लगा था। नीचे उतर के गए तो भक्त विभीषण का घर। कहते नहीं, तुलसी का घर में पौधा हो तो लोग समझ जाते हैं इनके घर में पूजा पाठ होती है। याद रखना माता पिता भाई बहन, घर घर में तुलसी का पौधा लगाना चाहिए और शालिग्राम की बटियों को जरूर लाना चाहिए। और जो शालिग्राम बटिया को रखता है, उस भक्त सच्ची भावना से पूजा करता है, उस भक्त की मन की इच्छा पूर्ण होती है। बोलिए तुलसा मैया की, शालिग्राम भैया की।